कैसे हैं आप सब। मैं उर्वशी गौड़ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड अपने घर पर रह रहे हैं और सारे प्रिकॉशंस एंड मेजर्स का आप ख्याल रख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी दिनों से मैं ये देख रही थी कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसा काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में। और इसी के साथ मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना पूरे वर्ल्ड में रह रहे यूपी के एनआरआई से पूछा जाए कि वो क्या सोचते हैं उनके मुख्यमंत्री के बारे में, वो क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि वो कोरोना काल के दौरान कैसा काम कर रहे हैं। तो फिर क्या था, मैंने फोन उठाया, मैंने बातचीत की और उन लोगों से कहा कि आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, आप हमें भेजिए। और उन्होंने क्या भेजे हैं अपने व्यू पॉइंट्स, वो क्या सोचते हैं, चलिए सुनते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो योगी जी। उनको पावर में रिपीट होना चाहिए। He is the best CM in India right now. I'm really impressed by the work he is doing. मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रशासन को, पूरे राज्य को, उत्तर प्रदेश को संभाला है, मैं उससे बेहद ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे पिताजी खुद शामली ज़िले में रहते हैं और मैं आए दिन जब उनसे बात करता हूँ तो जिस तरीके से पूरा का पूरा उन्होंने क्षेत्र को संभाला है। आप देखिए तो यूपी जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है हमारे पूरे भारत में। इतनी आबादी है और इतने तरह के विभिन्न तरह के लोग हैं और इतने ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं कि अगर वहाँ पे किसी भी तरह का र्यूमर को लाया जाए तो दंगे छिड़ सकते हैं। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में जिस तरीके से सभी डॉक्टर्स को और हमारे कोरोना वॉरियर्स को सेफ रखने की उन्होंने प्रयास किया है। प्लस पुलिस प्रशासन को का इतना लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा है पूरे के पूरे वातावरण को बनाए रखने के लिए, इस लॉकडाउन को मेंटेन रखने के लिए। उसका मैं रियली मैं योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और कहता हूँ कि वो इसी तरीके से अपने काम को निरंतर बनाए रखें। और जब से वो इस अपने सरकार में आए हैं हमने यूपी में बेहद बदलाव देखा है, जिसके लिए हम उनका बेहद ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जितनी भी लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है वो सारी गाइडलाइन उत्तर प्रदेश में फॉलो की जाए। दूसरा, उन्होंने एक गरीब वर्ग के बारे में ध्यान रखा क्योंकि किसान और अभी खेती का समय चल रहा है, तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि किसान जो हैं उनको सारी मशीनें दी जाएं, सारी मशीनें हो स्टेट में प्रोवाइड की जाएं। दूसरा ये है कि उनके घर से ही अनाज खरीदने की सुविधा हो और वो जो अनाज हो उसकी कीमत MSP रेट से कम हो ताकि वो मनरेगा के तहत इस पे काम करें, किसी को लॉस ना हो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो योगी जी, और मैं यही चाहूँगा कि वो और भी अच्छा काम करें। योगीनाथ ने जो कोरोना के अगेंस्ट स्टेप लिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मैं खुद यूपी से हूँ और ये देखकर खुशी होती है कि कोई ऐसा लीडर है जो इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश को, जहाँ पे एक बड़ा पोर्शन लोगों का रूरल एरियाज़ में या गांव में रहता है, उनको नियंत्रण में करना काफ़ी मुश्किल है। बट हमारे CM योगीनाथ में वो हिम्मत है कि चाहे स्ट्रिक्ट स्टेप NSA जैसा भी लेना पड़े ऐसे टाइम में तो वो लिया गया है। और ये देखकर खुशी होती है कि एक ऐसा नेता है जो चीज़ों को संभाल सकता है। यूपी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी, विच इज व्हाट योगी जी इज नाउ डूइंग। लॉट ऑफ इन्फोर्समेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यूपी को, एक कंप्लीट रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। बट सोशल मीडिया पे थोड़ी सी इमेज उनकी टार्निश करते हैं कुछ लोग, उनको रेडिकल बुला के। बट अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ही हैज रियली बीन डूइंग वेल एंड मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में ही शुड बी रिपीटेड अगेन। योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम में ही योगी है, हमारी देश के सबसे बड़ी जनसंख्या के जो राज्य हैं उसके सशक्त और एक समर्थ मुख्यमंत्री हैं। और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। बहुत ही अच्छे से काफ़ी पॉलिसीज़, काफ़ी स्टेप्स लिए हैं अपने राज्य के लिए। और अभी रिसेंटली मनरेगा के तहत सारे श्रमिक मजदूरों को फ्री राशन देना, ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। इसके अलावा अपने
तेवर और कड़े रुख के लिए भी जाने जाते हैं। तो हर इंसान में दोनों साइड होते हैं, बट मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ एज अ सीएम काफ़ी अच्छा काम। He is doing excellent job in UP and he is handling very excellently these COVID-19 cases. So I like he is the best CM in India right now. मैं योगी जी के काम से काफ़ी प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि वो काफ़ी यूपी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और यूपी को अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। एक चीज़ जो मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, और वो जितना स्ट्रिक्टली अपने डिसीजंस पे रहते हैं, वो चीज़ उनके लिए काफ़ी प्रभावित है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ही इज डूइंग। मुझे योगी जी इंडिया के ही नहीं बल्कि विश्व के एक स्ट्रॉन्ग लीडर लगते हैं। अगर मुझे एक लीडर का नाम लेने को बोला जाए कि वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स कौन है, तो पहले नंबर पे मैं मोदी जी बोलूँगा और दूसरे नंबर पे आई थिंक मैं योगी जी रखूँगा, क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कदम लिए हैं। NSA जैसे एक्ट लागू करना किसी भी वीक लीडर के बस की बात नहीं थी, उन्होंने वो लागू किया। यूपी जैसा राज्य जिसकी जनसंख्या इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20 करोड़, उस जैसे राज्य को कंट्रोल करना, वहाँ पर महामारी फैलने से बचाना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर लगते हैं। और आई थिंक योगी जी हैज़ डन द ट्रेमेंडस वर्क, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सोना, सो आई विल नेम योगी जी one of the best leader for India and one of the best leader for the world. हमेशा ये प्रश्न रहता था कि आफ्टर मोदी जी के बाद हाँ बस किस लेवल की लीडरशिप होगी, बट इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छी तरह की सिचुएशन को डील किया है एंड सेंटर के साथ कोऑपरेट किया है। सो मैं कह सकता हूँ वी हैव अ गुड लीडरशिप आफ्टर मोदी। इन लिस्ट में मैं योगी जी को सब टॉप पे रखूँगा बिकॉज मोदी जी ने सही टाइम पे लॉकडाउन किया एंड यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, बट द वे ही इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन, उन्होंने डेथ रेट को कंट्रोल कर रखा हुआ है। स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज अंडर कंट्रोल, अनलिमिटेड तरीके से फैल रहा है बट नॉट एक्सपोनेंशियली नहीं फैल रहा है। सेकंड चीज़ है कि उनके फादर की डेथ हो गई थी लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी ड्यूटी को सबसे प्रायोरिटी दी। बहुत से भूखे माइग्रेंट जो अदर स्टेट में फंसे हुए थे उनको खुद ही इनिशिएटिव लेके बाई बसेस के थ्रू उनको वापस होम स्टेट बुलाया, क्वारंटाइन किया, उनको खाना प्रोवाइड कराया, वापस उनके होम डिस्ट्रिक्ट भेज दिया। बहुत से स्टूडेंट जो कोटा में फंसे हुए थे, जो प्रिपेयरिंग फॉर IT JEE, उनको खुद इनिशिएटिव लिया, बस से वापस बुलाया। These are the some steps taken by him that make him one of the favorite leader of mine, and I will not mind if he in the future he will be our prime minister, so we can be assured that the future will be in a safe hand. तो देखा आपने किस तरह से जो NRI हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के काम की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनको सराहा रहे हैं। अब यूपी से मैं भी हूँ, तो मैं क्या सोचती हूँ हमारे सीएम के बारे में। सो हियर इज माय टेक। कोरोना काल के दौरान श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो काम है वो सच में काबिले तारीफ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यानी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है पूरे इंडिया में से, यानी 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है। वहीं आपको मैं बता दूं कि 77.73% रूरल एरियाज हैं, वहीं अर्बन का जो प्रतिशत है वो 22.27 है। तो आप खुद देख लीजिए कि ऐसे स्टेट को पूरी तरह से कंट्रोल करना और वहां पर नियम लागू करना कितना मुश्किल है या कितना संभव है, ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट में 34 नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिलाकर। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना मुश्किल था ये काम। वहीं कोविड-19 के केसेस में उत्तर प्रदेश अभी 6 नंबर पर है, 6000 से ज्यादा वहां पर केसेस हो चुके हैं। लेकिन मैं कहूँगी फिर भी कंट्रोल में है,
क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 23 लाख से ज़्यादा मजदूरों को अब तक लाया जा चुका है उत्तर प्रदेश में, और भी कई लोग अभी भी कंटिन्यू उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, जो कहीं और फंसे हुए थे, वो लगातार उत्तर प्रदेश वापस आ रहे हैं। तो इस तरह के स्टेट को कंट्रोल करना, वहाँ पर नियम लागू करना थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट हो जाता है। कोरोना काल के दौरान जितने भी नियम या कानून या फिर डिसीजंस की अगर बात करें, तो जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है उसकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। लेकिन अगर कुछ को अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूँ तो जो डॉक्टर्स के सुरक्षा कानून में बदलाव की सबसे पहली पहल श्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, यूपी की गवर्नमेंट ने की थी। वहीं अगर पुलिस कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों पर कोई भी अटैक, कोई भी बदसलूकी करता है तो उस पर NSA एक्ट लगा दिया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन, बोल्ड डिसीजन है। वहीं संकट का सही इस्तेमाल श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी लेबर लॉज में उन्होंने बदलाव किए हैं, और उनका देखा देखी कई और अन्य जगह हैं, यानी मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं हुआ है, वहाँ भी बातचीत चल रही है और केंद्र भी इस बारे में सोच रहा है। उन्होंने श्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखा दिया है, लेबर लॉज में उन्होंने परिवर्तन ला दिए हैं, जो कि एक मुझे जो लगता है वो पॉजिटिव साबित होने वाला है आने वाले समय में। वहीं आपको मैं बता दूं कि एक और डिसीजन उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लिया, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कह दिया कि हमारे जो यहाँ के मजदूर हैं, यानी हमारे यूपी के जो मजदूर हैं वो यूपी में ही रहेंगे, यूपी में ही काम करेंगे, और अगर कोई अन्य राज्य उनसे काम कराना चाहता है, उनको हायर करना चाहता है, तो यूपी गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ जी उन 23 लाख मजदूर या और अन्य मजदूरों के लिए नौकरियां तलाश रहे हैं, और नौकरियों के अवसर वहां पर और बना रहे हैं। इसी के चलते एक जर्मन कंपनी है जो चाइना से अपना जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो फैक्ट्री है वो शिफ्ट करना चाह रही है इंडिया, और ये जो फैक्ट्री है वो आगरा में, ऐसी बातें हैं कि आगरा में लगाने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, लोगों को काम मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। वहीं साथ ही अगर और देखा जाए, किसानों के बारे में भी योगी आदित्यनाथ जी सोच रहे हैं। जो गेहूं की फसल थी उसके लिए भी उन्होंने कहा कि गेहूं कहीं भी लेकर नहीं जाना किसानों को, आप तक आएंगे वहाँ से गेहूं लेंगे, आपको एक पर्ची देंगे और आपको ऑनलाइन आपके खाते में जमा हो जाएंगे आपके पैसे, ताकि उन लोगों की मुश्किलें कम हो इस कोरोना काल में। और जब वो लोग सारे आते अपना अनाज लेकर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता सब मैनेज करना, तो उन्होंने इस तरह की नियम, इस तरह की बदलाव यूपी के अंदर किए। एक इमोशनल स्टोरी भी मैंने देखी कि बच्चों को खिलौने भी बंटवाए, जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं बस के थ्रू, या तो यूपी से जा रहे हैं या यूपी से मजदूर के बच्चे आ रहे हैं, उनका भी खास ख्याल रखा श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि मूड ऑफ द नेशन करके एक सर्वे होता है जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग CM का खिताब जो दिया गया है वो श्री योगी आदित्यनाथ जी को हमारी जनता ने दिया है, और ये सेकंड टाइम इन अ रो है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। एंड हम लोगों को गर्व करना चाहिए इस बात पे भी, अगर आप यूपी से हैं, कि यूपी के जो CM हैं वो सेकंड टाइम इन अ रो बेस्ट परफॉर्मिंग CM चुने गए हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से और जितने भी NRIs हैं उन सभी के हिसाब से हमारे जो CM हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे यूपी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे और यूपी को एक बेहतर स्टेट, बेहतर प्रदेश के रूप में यूपी उभरेगा, और नेक्स्ट इलेक्शन में भी CM श्री योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए ये जो लाल कलर का बटन है ना, इसको ज़रूर प्रेस कीजिए, और फिर एक घंटी का छोटा सा
और निशान आएगा उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।